नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज के दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय युवा दिवस आखिर किस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर यह दिन बना? स्वामी विवेकानंद जी एक महान व्यक्तित्व वाले महापुरुष, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने वेदों का पूर्ण ज्ञान अर्जित किया था। उन्होंने अपने महान विचारों और दूरदर्शी सोच से न सिर्फ समाज में फैली तमाम बुराइयों को दूर किया, बल्कि लोगों को जीवन जीने की कला भी सिखाई। वे कर्म करने पर भरोसा रखने वाले महान व्यक्तित्व थे, जिन्हें अपने धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर समस्त मानव जीवन को अपनी रचनाओं और महान विचारों से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। परोपकार, प्रेम, सद्भाव, भाईचारा की शिक्षा देने वाले स्वामी विवेकानंद जी 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में नरेंद्र नाथ के रूप में जन्मे थे। वे रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानते थे और उन्हें रामकृष्ण परमहंस जी से ही स्वामी विवेकानंद नाम मिला था। विवेकानंद जी महज 25 साल की उम्र में ही भारत भ्रमण पर निकल पड़े थे और इस दौरान उन्होंने जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, छुआछूत जैसी भारतीय समाज में फैली तमाम बुराइयों का जमकर विरोध किया था। यही नहीं, उन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने प्रभावी भाषण के माध्यम से भारत की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया और कट्टरतावाद और सांप्रदायिकता पर जमकर प्रहार किया। इसके साथ वेदांत दर्शन का प्रसार पूरी दुनिया में करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने पूरे विश्व में भारत की एक अलग छवि बनाई। बहुमुखी प्रतिभा वाले महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके द्वारा कहे गए अनमोल विचारों का हर किसी पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके विचारों में हमेशा से ही राष्ट्रीयता शामिल रही है एवं उनके विचारों में मानवता, उदारता, परोपकारता और सफलता का संदेश छिपा हुआ है। देशवासियों के उत्थान और विकास के लिए काम करने वाले स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचारों का अनुसरण कर कोई भी मनुष्य अपना जीवन संवार सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आस्था, हमदर्दी, जोशीली आस्था और जोशीली हमदर्दी, जीवन कुछ भी नहीं, मृत्यु कुछ भी नहीं, भूख कुछ भी नहीं, ठंडी कुछ भी नहीं। जब तक भगवान आपकी प्रशंसा न करे, तब तक तेजी से आगे बढ़ते रहो। भगवान हम सामान्य लोगों का ही है। कौन असफल हुआ, कौन आगे बढ़ा, कौन नीचे गिरा, कभी भी जीवन में ये देखने के लिए आप पीछे मत मुड़ो। जब तक हमारी सांस चल रही है, तब तक बिना रुके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। यदि कभी गिरते हो तो उठो और फिर से आगे बढ़ो। उन्होंने फिर कहा, मेरे बच्चों, महसूस करना सीखो। गरीबों के लिए महसूस करो, अज्ञानियों के लिए महसूस करो, दलितों के लिए महसूस करो। जब तक आपका दिल नहीं रुकता, तब तक महसूस करते रहो और तब तक सोचते रहो, जब तक लोग आपको पागल नहीं कहते। अपनी आत्मा का भगवान से संबंध बनाने की कोशिश करो, तभी आपके अंदर एक अपार शक्ति विकसित होगी, जिससे आप जरूरतमंदों की सहायता कर सको। अनुभवों से ही इंसान सब कुछ सीखता है। हम जीवन में हो रहे बहुत सी गतिविधियों के पीछे के कारण को जान सकते हैं, लेकिन किसी शब्द के पीछे की सत्यता को अनुभव से ही जाना जा सकता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे ही भीतर हैं। वो तो हम ही हैं जो उन शक्तियों
अंधेरा समझकर आंखों पर हाथ रख लेते हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौड़ हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हम जितना अध्ययन करते हैं उतना ही हमें अपने अज्ञान का आभास होता है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि हमें हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। इस शब्द से उन्होंने बताया कि हमें अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखना है और ईश्वर पर आस्था रखनी है। यह गरीबी जो है, जो हम सहन कर रहे हैं, मेरे ही कर्मों का परिणाम है। और ऐसी कई चीजें हैं जो ये बताती हैं कि मेरी इस परिस्थिति को मेरे सिवा और कोई नहीं बदल सकता। उनका ये कहना था कि इंसान अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार है और उसे बदल भी वही सकता है। उसकी आस्था, उसका विश्वास, उसके कर्म ही उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन कही थी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उन्होंने कहा था, अपने लक्ष्य को अपनी काबिलियत के स्तर से नीचा न रखें, बल्कि अपने काबिलियत के स्तर को अपने लक्ष्य के जितना बड़ा बनाने की कोशिश कर सकते हैं करें। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। उनके 11 प्रेरणादायक संदेशों को अपनाकर अपना जीवन सफल बनाया जा सकता है। पहला संदेश था, प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। वह जो प्रेम करता है जीवित रहता है और वह जो स्वार्थी है मर जाता है। इसलिए प्रेम के लिए ही प्यार कीजिए, क्योंकि यह जीवन का नियम है, ठीक उसी तरह जैसे आप जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। दूसरा उनका संदेश था, जीवन सुंदर है, पहले इस दुनिया में विश्वास करें। विश्वास करें कि यहाँ जो कुछ भी है उसके पीछे कोई अर्थ छुपा है। दुनिया में सब कुछ अच्छा है, पवित्र है और सुंदर भी है। यदि आप कुछ बुरा देखते हैं तब इसका मतलब है आप इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए हैं। आप अपने ऊपर का सारा बोझ उतार फेंकें। उनका तीसरा संदेश है, आप कैसा महसूस करते हैं? आप मसीह की तरह महसूस करें तो आप मसीह जैसे बनेंगे। आप बुद्ध की तरह महसूस करें तो आप बुद्ध जैसे बनेंगे। विचार ही जीवन है, यह शक्ति है और इसके बिना कोई बौद्धिक गतिविधि भगवान तक नहीं पहुंचा सकती है। चौथा संदेश था, अपने आप को मुक्त करें। जिस क्षण मैं यह एहसास करता हूं कि भगवान हर मानव शरीर के अंदर है, उस पल में जिस किसी भी मनुष्य के सामने खड़ा होता हूँ तो मैं उसमें भगवान पाता हूँ। उस पल में मैं बंधन से मुक्त हो जाता हूँ और सारे बंधन अदृश्य हो जाते हैं और मैं मुक्त हो जाता हूँ। उनका पांचवा संदेश था, निंदा दोष का खेल मत खेल। किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप न करें। यह किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा अवश्य करें और उन्हें अपने अपने रास्ते पर चलने दें। छठा संदेश था, दूसरों की मदद करें। यदि धन दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए एक आदमी को मदद करता है, वह कुछ मूल्य का है, लेकिन अगर नहीं तो वह केवल बुराई की जड़ है और जितनी जल्दी इससे छुटकारा मिल जाए उतना अच्छा है। उनका सातवां संदेश था, अपनी आत्मा की सुनो। तुम अंदर से बाहर की ओर बढ़ो। यह कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता है, न ही कोई तुम्हें आध्यात्मिक बना सकता है। यहाँ कोई अन्य शिक्षक नहीं है। जो कुछ भी है आपकी खुद की आत्मा है। आठवां संदेश था उनका, कुछ भी असंभव नहीं। ये कभी भी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा पाखंड है।
यदि कोई पाप है तो केवल यही पाप है कि तुम कहते हो कि तुम कमज़ोर हो या दूसरे कमज़ोर। उनका नवा संदेश था, तुम में शक्ति है। ब्रह्मांड में सभी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं, या हम हैं जो अपनी आँखों को हाथों से ढक लेते हैं और बोलते हैं कि यहाँ अंधेरा है। 10वां संदेश था, सच्चे रहो। सब कुछ सच के लिए बलिदान किया जा सकता है, लेकिन सत्य सब कुछ के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता है। अलग सोचो। 11वां संदेश है उनका, दुनिया में सारे मतभेद उनको विभिन्न नजरिए से देखने की वजह से हैं। कहने का अर्थ हमें अपनी अनुभूतियों के कारण सब कुछ अलग अलग दिखता है, परंतु सच में सारा कुछ एक में ही समाहित हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। राजयोग, ज्ञान योग और योग जैसे ग्रंथों की रचना करके युवा जगत को एक नई राह दिखाई है उन्होंने, जिसका प्रभाव जनमानस पर युगों युगों तक छाया रहेगा। कन्याकुमारी में निर्मित उनका स्मारक आज भी स्वामी विवेकानंद जी की महानता की कहानी बताता है। ऐसे सोच वाले व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान के बल पर समस्त मानव जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से सीख दी। ये हमेशा कर्म पर भरोसा रखने वाले महापुरुष थे। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। तेजस्वी प्रतिभा वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के विचार काफी प्रभावित करने वाले थे, जिन्हें अगर कोई अपनी जिंदगी में लागू कर ले तो सफलता जरूर हासिल होती है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।